नमस्कार दोस्तों। वजीरेक्स में कल आपने देखा WRX प्राइस आपका अच्छा खासा चढ़ गया। प्राइस पहुंचा आपका $0.34 तक। क्या ये जेन्युइन था? इसी पर आपके कई सारे सवाल हैं, इस पर बात करते हैं। क्या ये फंसाने का तरीका था या वाकई में कुछ पॉजिटिव आपके लिए आने वाला है? दूसरा, मार्केट में कोई थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो कल जो वजीरेक्स पे हुआ उसकी बात करते हैं। क्योंकि WRX टोकन जो है लगभग हर एक्सचेंज पर जहां पर है वहां अच्छा खासा प्राइस का गया और प्राइस आपका बाइनेंस पर भी जो है $0.34 के आसपास तक दिखाई दिया। क्या ये जेन्युइन था? सबसे बड़ी सवाल तो जो पैदा होता है वो यही होता है, क्या ये जेन्युइन था या सिर्फ ये एक ट्रैप था जिसमें लोगों को फंसाना था, यानी कि पहले से ही मरे हुए को और मारना है। क्यों वो यही कहेंगे? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि वजीरेक्स पर ऑलरेडी जो फंड आपका फंसा हुआ है उसको देना है नहीं देना है उस पर किसी तरह की कोई भी क्लियरिटी अभी तक नहीं है। क्योंकि टीम तो ऐसा कुछ पॉजिटिव बोलती ही नहीं जो कि आपको ये लगे कि हाँ चलो कुछ मिलेगा। लेकिन कल जो WRX का प्राइस बढ़ा वो जरूर जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सा सोचने का एक तरह से मजबूर कर दिया सोचने पर कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन मेरा तो जो मानना है, देखिए मेरा ओपिनियन है वो यही है कि ये टोटल और टोटल केवल फंसाने का तरीका था। ये एक ट्रैप था। क्योंकि मैंने कहा ना कि कई बार लोगों को एग्जिट लिक्विडिटी बनाया जाता है। हमेशा आपने देखा होगा, मैं इस वर्ड का यूज करता हूँ। वो क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग हैं या जिनका ज़्यादा फंड फंसा हुआ वो क्या करते हैं, ये एक तरह से ये जुआ खेलते हैं कि हम इसको पंप करते हैं। क्योंकि ये मिलजुल के काम होता है। तो एक्सचेंज भी इसमें शामिल होते हैं, बड़े लोग भी शामिल होते हैं। मोस्टली वो लोग शामिल होते हैं जिनका ज़्यादा ऐसा पैसा फंसा होता है। तो वो क्या करते हैं, प्राइस को चढ़ाते हैं। और जब प्राइस चढ़ता हुआ नजर आता है तो ऐसे लगता है कि शायद कोई इंटरनल न्यूज है जो इन लोगों को पहले पता चल गई है और उसमें क्या हो रहा है, इन्होंने बाइंग शुरू कर दी, इसलिए प्राइस जो है बढ़ रहा है। मोस्टली जो कॉमन मैन है वो यही सोचता है। और उसके बाद होता यह है कि वो भी जो होता है बाय करने की अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है कि भाई प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो चलिए हम भी अर्ली एंट्री कर लेते हैं जिससे कि लास्ट में हमें भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा खासा मिल जाए। और खासकर वजीरेक्स यूजर तो आप समझ रहे हैं उनका क्या हाल है। उन्हें तो अभी थोड़ी सी भी कोई आस नजर आती है बस उसको सच मान लेते हैं। लेकिन भाई ये केवल ट्रैप था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आज की डेट में आप अगर प्राइस उसको देखते हैं तो अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 18 से 20% तक गिर गया। अलग अलग एक्सचेंजों पर अलग, तो इसलिए मैं 18 से 20% बोल रहा हूँ। तो 18 से 20% तक अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर देखेंगे वहां भी 17-18% के आसपास आपको नजर आ रहा है। प्राइस आपका जो है अभी 0.2524 के आसपास चल रहा है। तो आपने ये देख लीजिए कि भाई ज़्यादा ज़्यादा 12 घंटे हुए और 12 घंटे में ही आपका जो है 18% प्राइस गिर भी चुका है। तो ये क्या था? ये केवल ट्रैप था। तो भाई इस तरह के ट्रैप से मैं तो यही कहूँगा थोड़ा सा बच के रहिए। ऑलरेडी आप वजीरेक्स पे जो फंसे हुए हैं पहले उसी में कुछ मिल जाए वही बहुत है। आप क्यों WRX के पीछे पड़े हो? भाई WRX में क्या हो रहा है? किसी के पास कोई इंटरनल ऐसी न्यूज है ही नहीं। क्योंकि जब सारी चीज़ें कोर्ट के हवाले इन्होंने कर दी कि कोर्ट करेगा वैसा होगा। भाई कोर्ट क्या करेगा? आप जो देना चाहते थे भाई 55% दे रहे थे, 60% दे रहे थे, मैं कहता हूँ 20% दे रहे थे, कुछ जो दे रहे थे वो तो दे दो। कोर्ट जो करेगा वो करेगा, वो बात की बात है। वो बाद में जो भी डिसीजन होगा देखा जाएगा भाई उसमें से देना है नहीं देना है। लेकिन आपके पास जो बैलेंस बचा था हैक के बाद, जो आप कह रहे थे हम इतना आपको देंगे, तो भाई वो तो दे दो जिससे कि लोगों का कुछ काम शुरू हो। क्योंकि कुछ लोग, मैं हमेशा जैसे आपको कई बार कह चुका हूँ लेकिन बहुत से लोग फिर भी नहीं मानते कि भाई जैसे आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो, बहुत सारे टोकन्स आप लेते हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ ना, उसी तरीके से आपको अगर कोई वॉलेट यूज नहीं करना है, बेशक आप जो जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क भी यूज नहीं करना है, तो कम से कम एक्सचेंज तो 2-4 यूज कर लो जिससे कि कम से कम कुछ फंड तो बचे। अब वो लोग सबसे ज़्यादा बुरी तरह फंसे हुए हैं जिन्होंने पूरी तरीके से वजीरेक्स को यूज किया और वो अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? फंड यहाँ से मिल नहीं रहा और एक्स्ट्रा फंड है नहीं जिससे कि चलो वो दूसरी जगह से कहीं कुछ और कर लें। तो भाई देखो अब वजीरेक्स पे जो है जैसा है वो कुल मिला के मेरे हिसाब से अभी फंसा हुआ है। जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे जितना चल रहा है, क्योंकि निश्चल की तरफ से या टीम की तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई किसी को आता नहीं जिससे हम ये कह सकें हाँ ठीक है ये एक तरह से सही रास्ते पे ट्रैक पे जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के सारी चीज़ें वही घुमा घुमा के न देने वाली कहानी है। कहने को बोलते हैं हमारे पास तो एक्सेस फंड है। भाई एक्सेस फंड है तो दो तो सही, लेकिन केस लड़ने के लिए भी आपका ही फंड इन्होंने विड्रॉल किया है। तो भाई मैं तो नहीं मानता कि कल जो भी हुआ WRX के साथ
यानी कल जो प्राइस पंप हुआ वो केवल एक ट्रैप था। कुछ लोग यहाँ से निकले होंगे और कुछ लोग इसी एग्जिट लिक्विडिटी में फिर फंस गए होंगे कि अरे WRX बढ़ना शुरू हो रहा है, ये हो सकता है फिर से $6-7 चला जाएगा। तो भाई वो हसीन ख्वाब में फिर से आप एक बार फंस गए होंगे, कुछ लोग तो जरूर फंसे होंगे। तो भाई देखिए, मैं तो इससे WRX से भी दूर हूँ और WRX को तो मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है। WRX से छोड़िए, इनका एक और जो Pi42 जो है एक्सचेंज है, मैं तो उसको भी आपको बहुत पहले कह रखा है कि भाई अगर कोई लोग इसको यूज कर रहे हैं तो भाई मैं तो नहीं कहूँगा कि आप उसको यूज करें, क्योंकि उसमें भी तो इसकी भाई ये को फाउंडर है निश्चल शेट्टी। तो भाई मैं तो ये कहूँगा WRX या Pi42, सार्डियम, WRX, इनसे दूर ही रहो, ज़्यादा अच्छा है। अभी कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि हम कोई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बुलाने वाले हैं, लेकिन भाई जब इसको नहीं ये ढंग से चला पाए तो उस पर कैसे यकीन होगा जो ये नया प्लेटफॉर्म लाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको उलझा के खड़ा कर दिया जाएगा कि भाई आ जाओ आप यहाँ डेस्क पर आओ, यहाँ पर आप ये फंड करो तो हम आपका यहाँ शिफ्ट कर देंगे। कुछ ऐसा सीन आ सकता है अगर ये डेस्क लेके आए तो, लेकिन क्या होगा ये भविष्य की बात है, अभी नहीं कह सकते कुछ भी। तो भाई ये कल जो भी था WRX के साथ ये 100% स्कैम था, मैं तो यही कहूँगा, पंप डंप का सीन था, आपको फंसाने का एक नया तरीका था जो बड़े लोगों ने खेला था। खैर आप दूर रहिए, घुमा के सारा रिजल्ट यही निकलता है कि WRX WGRX बस फंड ले लीजिए, जैसे तैसे मिल जाए वैसे, बस यही एक लास्ट उपाय है WGRX के साथ। मार्केट देखते हैं तो मार्केट देखिए, BTC अभी 1,01,400 के आसपास घूम रहा है, कभी 300 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है, ये चल रहा है। और फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका वही 7980 मार्केट कैप आपका 3.6 ट्रिलियन। ये कुछ मार्केट का हाल है जो अभी मैं तो ये कहूँगा साइड भी आप मान लीजिए, क्योंकि 1 लाख से ऊपर बहुत ज़्यादा पंप नहीं हो पा रहा है, जिसे हम जो एक मैंने आपको कल भी कहा था कि मे भी मैं 2 तारीख की मान के चलता हूँ जहाँ पर एक अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है, और वो तारीख आपकी दिसंबर में हो सकती है क्रिसमस वाली, और जनवरी में आपकी हो सकती है ट्रंप वाली जिस दिन वो शपथ लेंगे। तो ये 2 तारीखें मुझे लगता है कि यहाँ पर एक BTC को एक अच्छा कहते हैं कि पंप करना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि BTC पंप करेगा उससे हम लोगों का तो ज़्यादा भला नहीं होगा, ये तो उन्हीं लोगों का ज़्यादा भला हो सकता है जिनके पास BTC है। ये बात कल भी हमने डिस्कस की थी कि भाई हमारा तो सारा का सारा जो मुद्दा है वो है अल्ट कॉइन्स पर। तो देखिए अल्ट कॉइन्स का जो अभी सीजन थोड़ा सा भी रुक गया है भाई, ये कम से कम 75% हो तब तो ठीक है, हम मान के चलेंगे अल्ट सीजन शुरू हो रहा है, अभी 64% के आसपास आ गया है। यानी वो मैंने बताया था ना कि अल्ट सीजन क्या होता है, ये पीछे वीडियो मैंने करीब 2 दिन पहले आपको बताया था, आप देख सकते हैं उसमें कि अल्ट सीजन एक्चुअली हम कहते किसको है। तो अभी वो 64 के आसपास चल रहा है। तो भाई मान के चलते हैं कि अभी हमारा अल्ट सीजन नहीं है, और आप देख भी रहे हैं BTC जरूर बढ़ रहा है, लेकिन और सारे के सारे टोकन जो भी आप देख लीजिए, चाहे आप XRP देखिए वो भी आपका लगभग 1.5% 2% नीचे है। सोलाना आपका अप्रॉक्स $221 पे आ गया है, देख लीजिए कितना गिर चुका है अभी ये भी। और डॉजकॉइन आपका लगभग 3% नीचे है, कार्डानो आपका 3% नीचे है, एवलांच लगभग 1%, यानी सिवाइनू आपका लगभग 1%, यानी कि सारी चीज़ें ये अल्ट कॉइन्स आप ये देखें तो रेड में ही चल रहे हैं, एक BTC को छोड़ के। जो BTC आपका भी थोड़ा सा मैं तो ये कहूँगा अगर ये थोड़ा सा और पंप होना शुरू हो, थोड़ी पॉजिटिविटी है तो शायद मे बी अल्ट कॉइन्स भी दोबारा से थोड़े रंगत में आ जाएं। लेकिन कुल मिला के अभी अल्ट सीजन अभी दोबारा से सुस्त है। चलो फिर मिलता है किसी ने अपडेट के साथ, लेकिन भाई WRX से थोड़ा दूरी रहेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप WRX या WGRX को यूज करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।